बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। ब्यावर के मिनरल उद्योग पर उठते सवाल। ब्यावर के सभी वर्ग के सुधी लोग आए, मुखर हो गए। सभी ने दिए सकारात्मक सुझाव। ब्यावर और आसपास के इलाकों में फैला मिनरल उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। सीमेंट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और फेल्सपार जैसे खनिजों ने इस क्षेत्र को औद्योगिक पहचान दी है। प्रश्न यह है कि इतनी समृद्ध भूमि पर खड़ा यह उद्योग क्यों निरंतर चुनौतियों से घिरा दिखता है। यह स्थिति केवल आर्थिक प्रश्न नहीं, प्रशासनिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को भी जन्म देता है। सबसे पहले पर्यावरण की बात। धूल की मोटी परतें हवा के साथ सिर्फ पहाड़ों से नहीं उड़ती, वे मजदूरों के फेफड़ों में उतरकर बीमारी का रूप ले लेती है। सिलिकोसिस के बढ़ते मामलों पर कितने उद्योगपतियों ने गंभीरता से ध्यान दिया है, सवाल है मेरा ये सवाल। खनन क्षेत्र के पुनर्वास और जल संरक्षण का वादा अक्सर कागजों में ही दम तोड़ देता है। क्या विकास का अर्थ केवल खनिजों के ढेर है या स्वास्थ्य वातावरण भी इस गणना में शामिल होगा? दूसरा बड़ा प्रश्न प्रशासनिक ढांचे पर है। लाइसेंस, पट्टे, अनुमति पत्र, निरीक्षण और नियमों की भूल भुलैया में उद्योग फंसा हुआ है। यदि नियम स्पष्ट और प्रक्रियाएं पारदर्शी हों तो निरंतर शिकायतें क्यों उठती हैं? क्या उद्यमी अनुपालन से बचते हैं या व्यवस्था अनुपालन को कठोर दंड जैसा प्रस्तुत करती है? बाजार की प्रतिस्पर्धा भी विकराल है। चीन और तुर्की जैसे देशों के सस्ते उत्पाद घरेलू उद्योग के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। निर्यात मानकों और डॉक्यूमेंटेशन की जटिलता उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेलती है। क्या सरकार के पास इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए, मजबूती देने के लिए कोई दीर्घकालिक राजनीति है? सवाल यही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न श्रमिकों के सम्मान और भविष्य का है। सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रशिक्षण को खर्च नहीं, निवेश मानने की दृष्टि कब विकसित होगी? मजदूरों को की बीमारी और दुर्घटनाओं का वास्तविक आंकड़ा सामने क्यों नहीं आता? क्या संसाधनों का लाभ केवल चुनिंदा समूहों तक सिमट जाएगा? अहम पक्ष यह है कि मिनरल उद्योगों और खदानों से उड़ने वाली जानलेवा डस्ट से श्रमिक तो सीधे तौर से प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही फेफड़ों को खोखला कर देने वाली डस्ट का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में काफी नुकसानदायक है। ब्यावर के ही एक डॉक्टर ने बताया, अभी खांसी जुकाम के मरीजों की बेतहाशा वृद्धि और लंबे समय तक इस रोग के रुकने की वजह वेरिएंट परिवर्तन के साथ ब्यावर की प्रदूषित वायु भी है। एक प्रश्न यह भी, सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के आधिकारिक आंकड़ों और पॉलिसी में भी ढुलमुल नीति का रवैया है। यक्ष प्रश्न यह भी है, सरकार की नीति से इतर मिनरल उद्योग मालिक और खनन मालिकों द्वारा पीड़ितों के वेलफेयर के लिए क्या किया जा रहा है? ब्यावर के उद्योगपति और सक्रिय राजनेता इंदर सिंह बाघावास सहित कई व्यवसायियों से इस संबंध में मेरी बात हुई। शिक्षाविद नरेंद्र पारख, पत्रकार प्रमोद वाजपेयी, पत्रकार रामप्रसाद कुमावत, विजेंद्र प्रजापति जौली, मजदूर नेता दिनेश शर्मा ने इस संबंध में खुलकर सवाल उठाए। लगभग सभी का मानना था कि एकीकृत अनुमति प्रणाली लागू हो ताकि लाइसेंस, परिवहन पास और पर्यावरण स्वीकृति एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समयबद्ध मिल सके। इन्होंने यह भी माना कि सख्त और अनुपालनीय पर्यावरण मानक स्थापित किए जाएं तथा पुनर्वास व जल संरक्षण योजनाओं की जिम्मेदारी कानूनी रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सिलिकोसिस और अन्य व्यावसायिक रोगों के लिए विशेष स्वास्थ्य मिशन चलाया जाए, जिसमें बीमा, पेंशन और चिकित्सा सुविधा अनिवार्य होने की बात भी कही गई। भाजपा नेता देवीशंकर भूतड़ा और पवन जैन का सुझाव था कि तकनीकी आधुनिकीकरण और ऑटोमेशन पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए ताकि उत्पादकता बढ़े और प्रदूषण नियंत्रण हो। नगर परिषद के सभापति नरेश कनौजिया का कहना था कि खनिज पथ और परिवहन अवसंरचना का विस्तार किया जाए ताकि लागत कम हो और दुर्घटनाओं में कमी आए। कांग्रेस नेता पारस जैन का सुझाव है कि स्थानीय समुदाय हित सुनिश्चित करने वाला CSR मॉडल अनिवार्य किया जाए, जिसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर वास्तविक निवेश हो। शहर के मुखर पत्रकार विजेंद्र प्रजापति वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन और ब्रांडिंग समर्थन नीति तैयार करने की बात करते हैं।
पत्रकार विष्णु धीमन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज वह विचार करना होगा कि ब्यावर के खनिज क्या केवल आर्थिक पूंजी हैं या वे मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के माध्यम भी हैं। उद्योग, सरकार और समाज तीनों के बीच विश्वास की गहरी खाई हो गई है, जिसे पाटना ही नीति और शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मित्रों, ब्यावर की धरती के नीचे अपार खनिज है, पर धरातल पर प्रश्न यही है कि क्या यह क्षेत्र भविष्य की दृष्टि विकसित कर रहा है या केवल तत्काल लाभ की चमक में स्वयं को खो रहा है। यदि सुदृढ़ नीति, संवेदनशील प्रशासन और जिम्मेदार उद्योग संस्कृति विकसित न हुई तो यह समृद्धि लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।